Hello everyone, welcome to उत्तराखंड जीके विद SR 2.0। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक नई शुरुआत यहाँ पर करी हुई है और आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले आप हमारे हिंदी की वीडियोस को देखिएगा जा कर के उत्तराखंड जीके विद SR में। ये 2.0 इंग्लिश वाले बच्चों के लिए स्टार्ट किया है। जितनी हेल्प हो सकती है मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ, है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल से यहाँ पर कंटेंट आप लोगों को इंग्लिश में देखने को मिलता है। आप लोग देखेंगे हिस्ट्री, एनिशियन हिस्ट्री चल रहा था उत्तराखंड का, एनिशियन हिस्ट्री। और एनिशियन हिस्ट्री में अभी तक आप लोगों ने 37 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। क्योंकि वीडियो अगर मैं इसे वन वीडियो में कराऊँ तो बहुत लेंथी वीडियो होगा, इसलिए छोटी छोटी वीडियोज़ में करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 है, फ्रॉम विच प्लेस इन उत्तराखंड हैव इंस्क्रिप्शंस बीन फाउंड। आपको बताना है कि उत्तराखंड में किस स्थान से शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं, यानी कि शिलालेख मिले हैं। कालसी, लाखामंडल, माना, ऑल ऑफ दीज। सो गाइज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज द इंस्क्रिप्शंस ऑफ प्रिंसेस ईश्वरा बीन फाउंड अकॉर्डिंग टू विच द किंगडम ऑफ द यादव्स वॉज इन द यमुना रिवर बेड। रिवर बेड आपका जो है ना, ये उपतक्यता आपने सुना होगा हिंदी में, उपतक्या, तो इसी को रिवर बेड कहते हैं, यमुना उपतक्यता में। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसके अकॉर्डिंग यमुना उपतक्या में यादवों का राज्य था, ये बताता है ईश्वरा आपका शिलालेख। So correct answer option A, Lakha Mandal. Lakha Mandal is correct answer. From which place have the inscription on the walls been found inside the cave? गुफाओं के आपको बताने की गुफाओं के अंदर दीवार जो होती हैं, वॉल्स होती हैं, उन पर जो लेख है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है। देखो फैंटेसी थोड़ा सा स्थान यहाँ पर आपको याद रखना है, कल्पनातई। कल्पनातई आप इसे देख लेंगे, कल्पनातया, इस तरीके से लिखा जाएगा प्लेस का नेम, है ना। थोड़ा सा ये ट्रांसलेट करने में दिक्कत हुई है, तो जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगी मैं बता दूंगी। कल्पनातई, देवप्रयाग, गोपेश्वर। सो गाइस यहाँ पर जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा 40 का, वो डी, ए एंड बी, देवप्रयाग, फैंटेसी यानी कि कल्पनाट्य, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्क्रिप्शंस ऑफ विच टू किंग्स आर इंस्क्राइब्ड इन द त्रिशूल इंस्क्रिप्शन ऑफ द रुद्राशिव टेम्पल ऑफ गोपेश्वर। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का लेख मिलता है। इंस्क्रिप्शंस ऑफ विच टू किंग्स आर इंस्क्राइब इन दी त्रिशूल इंस्क्रिप्शन ऑफ द रुद्राशिव टेम्पल ऑफ गोपेश्वर। गाइस यहाँ पर ध्यान रखना, जो रुद्राशिव टेम्पल है, रुद्रशिव टेम्पल है, वो कहाँ है आपका गोपेश्वर। और गोपेश्वर बेटा कौन सी जनपद डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली जनपद में है, चमोली में। कहाँ पर है ये, चमोली जनपद में है ना। इसमें किन दो राजाओं का उल्लेख किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, नागपति नाग एंड अशोक चल, ए एंड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, फ्रॉम विच प्लेस द कुषाण एरा कॉइन्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी वर ऑब्टेन्ड। पहली और दूसरी शताब्दी की जो कुषाण कालीन मुद्राएं हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं। करेक्ट आंसर होगा मुनि की रेती एंड सुमाणी। गाइस क्वेश्चन नंबर 42 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। एंड इसके बाद आप पढ़ेंगे कुनिंद और मौर्य डायनेस्टी। द फेमस जोग्राफर Ptolemy in the 2nd century BC, which casts in mentioned in the upper region of व्यास, गंगा एंड यमुना। प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी ने 2nd शताब्दी ईसा पूर्व व्यास, गंगा, यमुना के जो ऊपर वाला एरिया था, ऊपरी क्षेत्र था, उसमें किस जाति के वास का उल्लेख किया है। इन्होंने कुणिंदों का उल्लेख किया है, किसका, कुणिंद का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हु वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल पावर टू रूल उत्तराखंड, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एंड गाइस करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 ए, कुनिंदा वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल पावर टू रूल उत्तराखंड। बाय व्हाट नेम वॉज द किंग ऑफ कुनिंदा नोन इन द महाभारत पीरियड। यूकेपीएससी पीसीएस प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, महाभारत काल में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे। सो ये जाने जाते थे आपके किस नाम से, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द्विज श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ के नाम से। What was the capital of the कुनिंद रूलर शुबाहु ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड। यानी कि महाभारत काल में कुनिंद शासक शुबाहु की कैपिटल क्या थी। What was the capital of the कुनिंदा रूलर शुबाहु ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड। सो क्वेश्चन नंबर 46 करेक्ट आंसर श्रीनगर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ कुनिंदा डायनेस्टी। कुनिंद डायनेस्टी की सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का, इसे करेंगे अमोघ भूति इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अमोघ भूति कर लीजिएगा, उसे आई हो गया ना, उसे ए करेंगे। सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुनिंदा रूलर हैव बीन फाउंड फ्रॉम व्यास टू अलकनंदा इन द वेस्ट एंड सुनेत एंड बेहत इन द साउथ। ऐसा कौन सा कुनिंद शासक की रजत और ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेत तथा बेहद तक प्राप्त हुई हैं। सो गाइस करेक्ट आंसर अमोघ भूति, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इंस्क्राइब्ड विद राज्ञः कुनिंदसः अमोघ भूतिश महाराज इन प्राकृतिक लैंग्वेज ऑन द फ्रंट साइड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स ऑफ अमोघ भूति। अमोघ भूति की रजत व ताम्र मुद्राओं के अग्र भाग पर, आगे वाले भाग पर प्राकृत भाषा में राज्ञः कुनिंदसः अमोघ भूति महाराजस के साथ निम्न में से किसका अंकन हुआ था, बताओ। इसके साथ साथ क्या वहाँ पर अंकित किया गया है, गॉडेस एंड डियर। यानी कि आप लोगों का सही आंसर होगा बी, देवी तथा मृग का यहाँ पर यूज हुआ है, गॉडेस तथा मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द कॉइन्स ऑफ द rulers of which dynasty contemporary to Kuninda have been received from Jaunsar Babur and Kalu Danda region। कुनिंदों के समकालीन किस वंश के शासकों की मुद्राएं जौनसार भाबर व कालो डांडा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। सो गाइस करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, योद्धे इज करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 51, अल्मोड़ा कॉइन्स आर रिलेटेड टू विच एम्पायर। आपका जो किसका लीगल असिस्टेंट एग्ज़ाम 2018 का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर पूछा गया है। सो जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग इसका। क्वेश्चन नंबर 51 एंड ऑप्शन डी कुनिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, who among the following is related to the Kuninda kings? Who among the following is related to Kuninda kings? Option B is correct answer, Dhanubhuti, Amogh Bhuti is correct. Govishan, a famous historical site of Uttarakhand, has been identified. Govishan, a famous historical site of Uttarakhand, has been identified. यानी कि उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण है, उसकी पहचान की गई है किसके रूप में। ऑप्शन बी काशीपुर, एंड काशीपुर लोकेटेड इन उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। विच आर्कोलॉजिस्ट डिड द फर्स्ट सर्वे ऑफ गोविशाण सिटी ऑफ उत्तराखंड।
उत्तराखंड के गोविशाण नगर का सबसे पहले सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने किया था? आर्कियोलॉजिस्ट ने किया था। सो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका कनिंघम इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, इन विच of the following inscriptions the Maurya ruler Ashoka has asked the people to renounce violence and adopt non-violence? किस अभिलेख में मौर्य शासक अशोक ने लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात कही है? इन्होंने कालसी इंस्क्रिप्शंस में कही थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। टू विच डायनेस्टी इज द कालसी इंस्क्रिप्शंस रिलेटेड? टू विच डायनेस्टी इज द कालसी इंस्क्रिप्शंस रिलेटेड? करेक्ट आंसर 56 ऑप्शन सी मौर्य। मौर्य डायनेस्टी इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर कीजिएगा। विच वर्ड इज यूज्ड फॉर द inhabitants of the state in the Kalsi inscriptions of the Maurya ruler Ashoka। एंड आपको बताना है मौर्य शासक अशोक के कालसी अभिलेख में राज्य के निवासियों के लिए किस शब्द का यूज हुआ है? सो करेक्ट आंसर पुलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर उत्तराखंड in the Kalsi inscriptions? 58 करेक्ट आंसर बी आपका अपरांत। क्या हुआ है? अपरांत वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द अशोका इंस्क्रिप्शन लोकेटेड इन उत्तराखंड? वेयर इज द अशोका इंस्क्रिप्शन लोकेटेड इन उत्तराखंड? एंड करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 59 इन कालसी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, इन विच लैंग्वेज इज द इंस्क्रिप्शन स्टेबलाइज्ड बाय द मौर्यन रूलर अशोका एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द यमुना टोन्स रिवर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए लोब इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, एक मिनट, इन विच लैंग्वेज इज द इंस्क्रिप्शन स्टेबलाइज्ड बाय द, सो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है थोड़ा सा ये लोब यानी कि पाली लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? पाली लैंग्वेज। नेक्स्ट लोब को पाली लैंग्वेज देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एनिशिएंट नेम ऑफ कालसी सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ अमलावा ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना की सहायक नदी है अमलावा। इसी के बाएं तट पर कालसी क्या है? अवस्थित है। कालसी क्या है? लोकेटेड है। और कालसी का एनिशिएंट नेम आप लोगों से पूछा है। सो गाइस करेक्ट आंसर बी आप लोगों का कालकूट कालसी का ओल्ड नेम एनिशिएंट नेम है। सो गाइस इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं और क्वेश्चन आप इसके बाद आपका शक और कुषाण डायनेस्टी को आप करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आफ्टर द डेथ ऑफ कुनिंद ruler Amoghbhuti in the 1st century BC, the ruler of which dynasty took control of the plains? आपको बताना है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुनिंद शासक अमोघभूति की जब मृत्यु हो गई थी, अमोघभूति की, उसके बाद मैदानी भाग जो था उस पर किस वंश के शासक ने अधिकार कर लिया था? आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।